गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। कोविड-19 ये 20 में भी तहलका मचा रहा, लगता है 20 को समाप्त करके ही दम लेगा। 21 के मार्च तक भी इसकी असर रहेगी। अभी तो बिहार में बहुत सारे ज़िले अफेक्टेड हो गए हैं, समस्तीपुर भी बचा नहीं है। हमारे बगल के मोहल्ले में सील कर दी गई है, कर्मचारियों का आना जाना थोड़ा कम हो गया है। हो सकता है लाइव क्लास के लिए 2-4-5 दिन की नोटिस आ जाए, विलम्ब से हो तो आप बर्दाश्त करेंगे। तब तक यूट्यूब पर में कभी कभार नहीं होगी, लेकिन सप्ताह में 5 दिन यूट्यूब चलती रहेगी। जब भी हम लोग को फुर्सत मिलती है, हम लोग सोचते हैं वीडियो एक जगह के दो भी बन जाएं, एक के स्थान पर 2 बना हुआ रहे, एडवांस रहे, ताकि आपको रिले करने में दिक्कत ना हो। परंतु आप टेक्निकली समझ सकते हैं, कभी बरसात और कभी कोविड का डर स्टाफ को दूर कर देता है। अभी पटना सील हो गई, ये तो इंटरेक्टिव बोर्ड हमारे आ गए हैं। बहुत से बच्चे आए थे फ़ी जमा करने या कार्ड बनाने, देखे भी हैं। बस तो स्थिति जिस दिन से शुरू होगी, महीना उस दिन से गिनी जाएगी। तब तक आपको गैपिंग ना हो, यूट्यूब के जरिए हम रिपीट करते रहेंगे, कुछ वीडियोज देते रहेंगे। लाइव क्लास जिस दिन चलेगी उस दिन से ही डायरी को काउंट कीजिएगा। धैर्य बना कर रखिए। इस संकट की घड़ी में हम आप जुड़ रहे हैं, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम आप दोनों स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेसन्स चलेंगे। 6 मंथ्स में आपके सिलेबस समाप्त होंगे। हमारे दोनों चैनल, चाहे वो कुमार के नाम से हो या मॉडर्न सेंटर के नाम से हो, दो आपकी ऐप बनी है, दोनों अपलोड करेंगे। एक पर आप स्पोकन, बेसिक, 11th वगैरह की होगी, एक में +2 के सारे सिलेबस सब चलते रहेंगे। इसलिए बोर्ड को मैंने अलग कर दिया और यूट्यूब चलती रहेगी। यूट्यूब पर ज्ञानवर्धक चीज़ रहेगी, बड़े बड़े ट्रांसलेशंस, वर्ड्स, स्पोकन स्टाइल, टिपिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारे चीज़ आपको चलते रहेंगे। कभी इधर देखो कभी उधर, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब है सप्ताह में 4 से 5 क्लासेस चलेंगे, एक दिन आपके टेस्ट वेस्ट चलेंगे। इसलिए लाइव क्लासेस में 6 दिन कम से कम, जब समय हमारी बढ़ेगी ही बोर्ड बढ़ाएगी। सिलेबस घटाएगी उससे कोई मतलब नहीं। सिलेबस को पूरा पढ़ाने का वादा है, वो लिखित आपको सिलेबस प्रोस्पेक्टस से मिली हुई है और आपके किताब सब पढ़े हुए हैं। आप सारे चीज़ सिस्टम को थोड़ा ढीला होने दें। हमें लगता है 15 अगस्त के बाद ही कोचिंग की खुलने की कोई भी सूचना आएगी, वो जल्दी अगस्त से पहले कुछ सूचना नहीं आएगी। जुलाई भर तो धैर्य पकड़ कर रहें। अगस्त में आपके पूरे सिस्टम्स को धीरे धीरे ठीक किया जाएगा, वो भी भगवान की दया रही तब। यदि बीमारी इस तरह बढ़ती रही तो हम आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्लास और चीज़ों की बात तो दूर की होगी। कुछ लोगों का फ़ी ऑनलाइन भी आया है, जिसमें आसाम से संजय कुमार जी भी हैं, एक वाराणसी से भी हैं, सुनील कुमार मौर्य वगैरह जो भी हैं, जिनका भी फ़ी आ गया है। वो लोग भी कुछ दिन धैर्य बना कर रखेंगे। नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पर जाएगी और आपके मोबाइल पर मैसेज भी जाएगी। ये सारी चीज़ आएगी। क्यों नहीं अभी तक गई? क्योंकि सिस्टम को हम लोग पूरा टाइट करके 15 तक रजिस्टर फिल करके ही जाती। इस वक्त थोड़ी सी विलम्ब इसलिए हुई कि मार्केट कभी कोई सील हो जाती है। नंबर 2, 15 तो डेट था ही। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भी 1 आध सप्ताह हम लोग मांगेंगे आपसे, क्योंकि नियमित चले, बढ़िया से चले और लाइव क्लास चलने के 15 दिन बाद ही आपको किताब आपके हाथ में हो। ये सिस्टम को हमने अंदर स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान और प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। ये प्रकृति ने तो बड़े छोटे सबको लॉक कर दिया और डाउन भी कर दिया। पोजीशन जिसकी जितनी थी वो डाउन हो गई। अभी कोई अंतर नहीं है बड़े छोटे में। चाहे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सभी लोग को संभल के रहना है। कब कौन अफेक्टेड होगा यह नहीं जानता है। शरीर सबसे बड़ा धन है। भगवान का शुक्रगुजार होइए कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें और आगे फिर हम लोग क्लास लेते रहेंगे। अभी हम डबल फ्यूचर को लेकर चलना चाहते हैं। डबल फ्यूचर ऐसा वाक्य होता है कि दोनों ही वाक्य के क्लाउज जो होते हैं उपवाक्य होते हैं, यानी वाक्य के दोनों भाग में जो क्रिया होती है उसमें गागेगी लगा होता है। गागेगी लगने के साथ आप यह सोचते हैं कि दोनों बगल शैल विल लगेगी। ना बाबा ना, दोनों बगल शैल विल नहीं लगेगी, क्योंकि डबल फ्यूचर में एक केवल कंडीशन होता है। कंडीशन होगा यदि, अगर, जब या जब तक नहीं तब तक। ये सारे कंडीशन वाले जितने शर्त वाले भाग वो कभी भी फ्यूचर में मत देना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसलिए मैंने टेंस को पहले समाप्त किया है, तब इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं।
अभी जितने भी अब चलेंगे, डबल क्लॉज वाले भी चलेंगे, सिंगल वाले चलेंगे ही। स्ट्रक्चर्स को बढ़ाना है, स्ट्रक्चर ताकत देगी। इंटर के सिलेबस से दूर है, मात्र 5 नंबर ट्रांसलेशन पूछता है, लेकिन इंटर के सिलेबस को समझने के लिए, किताब के अर्थ को लगाने के लिए, लेटर पैराग्राफ लिखने के लिए, एसेज को बढ़ाने के लिए या बोलने चालने के लिए एक्सप्रेशन की जरूरत होती है। ट्रांसलेशन आपका ताकत देगा। डेली ट्रांसलेशंस बनाइए, बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश की ताकत सोचेगा नहीं होगी। हिंदी मीडियम क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आपको स्ट्रक्चर्स, टेंसेस एंड वर्ड्स पर पूरे कमांड करने पड़ेंगे। वर्ड्स की क्लास भी हम जारी रखेंगे, इसलिए यूट्यूब पर बने रहेंगे। ये नहीं जिसको छोड़ देना है। यूट्यूब बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ होगी, बहुत मिक्सअप होगा, यानी हर एक चीज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट इसमें होगी आपकी। चूँकि सिलेबस को अलग करना जरूरी था, सिलेबस टाइम से ख़त्म होनी है, इसलिए हमने ऐप वेबसाइट अलग बनवाया। और एक और स्पोकन वगैरह की चलेगी, तो 2 आदमी क्लास 2 कोर्स लेंगे, दोनों ऐप को डाउनलोड करेंगे, निर्देश जाएगा। तो एक ही क्लास लेंगे, एक ही को डाउनलोड करेंगे, उनका उसी से जुड़ा होगा। एक ही मोबाइल एक सिस्टम से जुड़ेगी, अलग मोबाइल अलग ऐप पर अलग सिस्टम से जुड़ेगी, या वही नंबर अलग कोर्स के लिए जुटेगी। जो व्यक्ति जिसके लिए अप्लाई करते हैं उसी के लिए। यहाँ के बच्चों को अलग से फी +2 के नहीं लगेंगे, अन्य कोर्स करते हैं तो लाइव क्लास के पैसे लगेंगे। धन्यवाद। अब आप चलते रहिए। डबल फ्यूचर में जब भी हम बनाएंगे तो कंडीशनल क्लॉज जो शर्त वाली होगी, जिधर यदि, अगर, जब या जब तक नहीं लगा हो सिंपल प्रेजेंट से। और दूसरा क्लॉज में जो गागेगी है वह परिणाम को, रिजल्ट को बताता है, अतः उसे सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे। दोनों बगल सिंपल फ्यूचर नहीं होगा या दोनों बगल प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं, यदि तुम यहाँ आओगे या आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब देखो 2 क्लॉज है, यदि तुम यहाँ आओगी या आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 2 सेंटेंसेस हैं, 2 क्लॉज है ना। 2 क्लॉज जो है दोनों के अंत में गागेगी है, तो ये नहीं बताएंगे इफ़ यू विल कम हियर आई शैल हेल्प यू, गलत हो जाएगा। क्योंकि एक वो कंडीशन है, यदि उस हम सिंपल प्रेजेंट देंगे, इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, राइट ना। इस तरह से हम बनाएंगे बंधु। अब आप देखिए, डबल फ्यूचर वाले वाक्यों का अनुवाद सीखें। जब वाक्य के दोनों भागों के क्रियाओं के अंत में गागेगी लगा हो तथा एक भाग से कंडीशन यानी शर्त का तथा दूसरे भाग से रिजल्ट यानी परिणाम का बोध हो, तो शर्त वाले भाग को हम सिंपल प्रेजेंट से अनुवाद करेंगे और परिणाम वाले भाग का अनुवाद सिंपल फ्यूचर से करेंगे। आप देखेंगे रूल, इफ, व्हेन या अनलेस, मीनिंग सही दिए हुए हैं। यदि, जब या जब तक नहीं तब तक, ये सारे शर्त को बताते हैं इधर वाले भाग, कंडीशन को शो करते हैं इधर वाले भाग। जब ये शर्त को बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट से ही हम लोग ये बनाते हैं, और अगला भाग परिणाम को बताएगा, रिजल्ट को, इसलिए सिंपल फ्यूचर से इसको बनाएंगे। अब आप देखो बंधु, इसको देखने के बाद हम लोग वाक्य को देखें तो ज़्यादा समझेंगे। यदि तुम यहाँ आओगे या आओगी, मेल हो या फीमेल, यू के लिए एक ही बात है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 2 वाक्य देखते हो, इसमें गागेगी, इसमें गागेगी, लेकिन दोनों बगल हम शैल विल लगाएंगे तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए एक बार सिंपल प्रेजेंट, इफ यू कम, एक भाग में सिंपल प्रेजेंट, इफ यू कम हियर। आप कॉमा लगा देना देन के लिए, देन की जगह। इफ के साथ ओल्ड इंग्लिश में देन लगती थी, THEN देन लगा सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कॉमा से ही काम चल जाती है, देन छुप जाता है। आई शैल इधर बनाएंगे, आई शैल हेल्प यू। अब आप रोल को मिला, देखो इफ लगा, सब्जेक्ट लगा B1 B5, और फिर कॉमा देकर शैल सब्जेक्ट के साथ, चूँकि आई है, या विल लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम मिला लो, दोनों मिलाने के बाद हम लोग दूसरी वाक्य पर चलते हैं। जब सूरज उगेगा तब मैं स्नान करूँगा। जब का इंग्लिश व्हेन द सन राइजेज, 3rd पर्सन है, कॉमा आई शैल टेक बाथ। ध्यान देते रहोगे बंधु। चलो तीसरी हम बनाएंगे, तब तक ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लो। जब तक तुम नहीं आओगी, ये जब तक नहीं के लिए नोट अलग से नहीं लगा, अनलेस निगेटिव खुद है, इसमें फिर से हम लोग नोट नहीं दें, ध्यान रहे। जब तक तुम नहीं आओगी, अनलेस, इवन अनलेस यू कम हियर, जब तक नहीं हो गया, यू कम हियर, मैं यहीं ठहरूंगा, आई शैल स्टे हियर इटसेल्फ। ध्यान देंगे,
हियर मने यहाँ, यहीं जोरदार है। किसी स्थान को या किसी समय को जोरदार बनाने पड़े ही से इट सेल्फ जोड़ा जाता है। जैसे मैं काशीपुर में ही रहता हूँ, आई लिव एट काशीपुर इट सेल्फ। बोलचाल में सिर्फ बोलते हो आई लिव एट काशीपुर, तो काशीपुर में रहता हूँ। जोर देकर बोलोगे मैं सुबह में ही यहाँ आता हूँ, आई कम हियर इन द मॉर्निंग इट सेल्फ, यानी सुबह में ही आता हूँ, शाम दोपहर में नहीं आता हूँ। ध्यान देते रहेंगे, हर एक चीज़ को ठीक से समझें। इतना बारीकता से समझाने वाला नहीं होता है, लोग बनाते चला जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। अब इस पर मैं कई एक वाक आपको बनाने हैं मेरे साथ। जा देखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं भी थोड़ा वाटर ले लेता हूँ, गर्म है ना। बरसात थी आज, मैं सीढ़ी से फिसल गया था, बच गया था। बस सोचिए, भगवान की बहुत बड़ी दया थी, है ना। 5 मंजिल सीढ़ी पर से उतर रहा था और थोड़ी 4-5 स्टेप के बाद बारिश हुई थी, कहीं पानी था, मैं फिसल गया। क्योंकि मार्बल थी, फिसलता तेज़ी से है, लेकिन मैं बचा। थोड़ी चोट तो आई, फिर भी मैं क्लास लेने आपके साथ आया हूँ। ये लाइव क्लास शुरू होने के बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी। भगवान साथ रहे तब, प्रकृति साथ दे तब, हम ठीक रहें तब, आप दुरुस्त रहें तब। चलिए, यदि तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मिलोगे तब, दूर रहोगे तो फिर कहाँ से। इसलिए चाहे लाइव हो या डायरेक्ट क्लास हो, ऑफलाइन हो, मिलते रहें, आते रहें। दूर रह के भी हम लोग ऑनलाइन के जरिए पास हैं, लाइव में खास होंगे। तो यदि तुम मुझसे मिलोगे, इफ एव, इन आगे की देखा विल डाल देगा। इफ एव कंडीशन है, मीट मी, तो के लिए आप कॉमा दो या देन दे सकते हो। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब इधर शैल विल, दोनों बगल शैल विल नहीं लगाना भूल के। आई शैल टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश। जहाँ कुछ शब्द हैं उस पर में हमें ध्यान देना है। बगल में ही शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों को ध्यान में रखना है बंधु। सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफलता, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा मैं सफलता पाऊँगा, आई शैल गेट सक्सेस, लेकिन सक्सीड V1 है। लगता है डी लग गया तो बहुत लोग समझते हैं तो V2 हो गया। जिन्हें सक्सेस नाउन है, सक्सीड V1 है। आई शैल गेट सक्सेस, वहाँ दे सकते हैं गेट सक्सेस को हटाकर आई शैल सक्सीड। और V2 हो गया सक्सीडेड, सफल हो गया, सफल हुआ। और सक्सेसफुल विशेषण है, जैसे यू आर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू आर ए सक्सेसफुल टीचर, यू आर सक्सेसफुल स्टूडेंट, इस तरह से, राइट ना। तो ये शब्द भी हमने डाल दिया है जानकारी के लिए। लोग इस अभाव में सक्सेस को बव समझ जाते हैं, दिक्कत करते हैं, कहते हैं सक्सीड की जगह सक्सेस क्यों नहीं होगा। सक्सेस होगा तो बव बनाने के लिए गेट लगाना पड़ेगा। आइए, यदि वह मेरी सेवा करेगा तो मैं उसे 50 रुपये दूंगा। इफ ही सर्व्स मी, ये नहीं ही विल सर्व मी, नो, आई शैल गिव हिम। हमने ही लिया है, सेवा करेगी रहता तो सी लेता तो यहाँ हर हो जाता, है ना। आई शैल गिव हिम 50,000 रुपीज। ओके, अब इस तरह बनाते रहेंगे। हमने ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है। जब आप मेरा साथ देंगे तो मैं सफल हो जाऊंगी। जब का व्हेन, यदि रहता तो इफ या व्हेन। एव, साथ देना का मतलब हेल्प नहीं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए कंपनी, ACCOMPANY, ए कंपनी। मी, माई मत दे देना, माई होता तब जब नाउन होता या फिर अधिकार बताते। अब ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब ग्रामर पढ़ाएंगे हम बेसिक में। व्हेन यू ए कंपनी मी, कॉमा या देन हम दे सकते हैं ओल्ड इंग्लिश के अनुसार, लेकिन कॉमा लगाना बेहतर है। आई शैल सक्सीड, यही सक्सीड V1 के जगह पर आप सक्सेस देना चाहते हैं तो गेट सक्सेस देंगे, राइट ना। अब तो समझ गए, इसी के बदले सक्सीड V1 है। जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, यहाँ जब तक है और नहीं है, निगेटिव है। लेकिन पूरे शब्द के लिए एक बार अनलेस बैठा लो,
अनलेस ही, कठिन परिश्रम करना, लेवर्स हार्ड, हार्ड लेबर नहीं, हार्ड लेबर मैंने सिर्फ कठिन परिश्रम हो जाएगा, क्रिया पहले, करना क्रिया है, लेवर्स हार्ड या वर्क्स हार्ड, है ना। अनलेस ही लेवर्स हार्ड, कॉमा, वह फेल करेगा, ही विल फेल, ही विल फेल। अब रहता परीक्षा में फेल करेगा, इन द एग्जामिनेशन, ठीक ना। अगर या तुम अंग्रेजी सीखोगे तुम अच्छी नौकरी पाओगे। इफ यू लर्न इंग्लिश you will get a good job। नौकरी पाना, गेट ए जॉब, अच्छी नौकरी पाना, गेट ए गुड जॉब। इस तरह बनाएंगे, दोनों बगल सेल विल नहीं देख रहे हो ना, बार बार कर रहा हूं, इसमें लटपटा मत जाना। हमारी तीसरी चरण चलने वाली है, तीसरी पेज। आइए, ये तीसरे पेज में हम स्ट्रक्चर को बदल दिए हैं, अभी कंडीशन वाला है एक बगल, लेकिन थोड़ा सा सुनते रहो, इसमें गागे की दोनों तरफ नहीं है। यदि बिजली गुम हो जाए यानी गुल हो जाए यानी लाइन कट जाए, बिजली कट जाए, पावर कट जाए, तो मोमबत्ती खरीद लेना। यदि तुम्हें मेरी याद आए तो मुझको एक खत लिखना। यदि तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना या मेरे पास आ जाना। यदि तुम्हें अंग्रेजी सीखना हो तो एक कुमार के पास जाना। यदि तुम्हें लंदन जाना हो तो अंग्रेजी सीख लेना। ये सारी बातें हैं, दो क्लाउज है। लेकिन यदि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलना। एक पल देखते हो यदि है लगा हुआ, कंडीशन को बताता है। एक पल दूसरा में सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यूँ छुपा हुआ रहता है। छुपा हुआ क्लाउज को पहले रखेंगे, बाद वाला को पहले, इफ़ वाला को बाद में। यदि का मतलब इफ़ भी दे सकते हैं ऐसे कंडीशन में, इन केस भी दे सकते हैं। इन केस का मतलब यदि बिजली गुल हो जाए तो मोमबत्ती खरीद लेना, तो पहले खरीद लेना वाला भाग ले लेना, बाय अ कैंडल इन केस, या इफ़ इलेक्ट्रिसिटी फेल्स या पावर कट्स। इस तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए, जब वाक्य में दो भाग या उपवाक्य हों परंतु एक में यदि लगा रहे तो दूसरे में सब्जेक्ट छुपा रहे, तो अनुवाद करते समय दूसरे भाग यानी उपवाक्य को यानी वाक्य के भाग को पहले रखेंगे एवं प्रथम भाग यानी उपवाक्य को बाद में। देखते हो V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है दूसरा भाग पहले रखे। अब इन केस या इफ दोनों में से जो तेरी मर्जी हो लगाओ। ऐसे वाक्यों में इन केस भी ज़्यादा चलता है, इफ भी लगा सकते हो। तब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 बताए थे, उसी अनुसार लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। और आप देखो, यदि बिजली गुल हो जाए या गुम हो जाए तो एक मोमबत्ती खरीद लेना, इधर लेना, खरीद लेना पहले V1 बाय अ कैंडल। इन केस या इफ तेरी मर्जी जो लगा लो। इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, या आप इसको दे सकते हो पावर कट्स। यदि तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो यहां आ जाना उधर से लेना, कम हियर। इन केस या इफ यू जरूरत हो, मन नीड अ मनी, ठीक ना। यदि आपको मिस्टर कुमार से मिलना हो तो शनिवार को आना कब, दिन के नाम में ऑन सैटरडे, ठीक ना। इन केस या इफ दोनों में से कोई एक, यू मिलना हो यानी मिलना चाहते हो, इफ यू वांट टू मीट मिस्टर कुमार। यदि मैं कहता यदि तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मुझे SMS भेजना, सेंड मी SMS इन केस या इफ यू वांट टू मीट मी। इस तरह से हम लोग वाक्य को आगे भी बनाएंगे। देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, सीखते रहिए। ये सब बहुत काम का चीज़ है लिखने बोलने में। यही सब चीज़ मिसलेनियस मिक्सअप चलती रहेगी इस पर में, क्योंकि सिलेबस से ये सब हाई है, थोड़ा ऊंचा सिखाने के लिए अलग है। सिलेबस होती है, उसमें कटा भाग होता है, फलना चैप्टर पढ़ना है, ग्रामर में सारे नहीं हैं, इसलिए सिलेबस को अलग की जाएगी। ये परीक्षा के लिए ध्यान देना है, मार्क्स अच्छे उठेंगे। आगे ध्यान दीजिए, यदि तुम्हें लंदन जाना हो तो अंग्रेजी सीख लेना, उधर वाले भाग को पढ़ ले आओ, लर्न इंग्लिश।
सीख लेना। इफ या इन केस कोई एक तुम्हें लंदन जाना हो यानी जाने का मन हो, इन केस यू वांट टू गो टू लंदन, 1-2 को ही बोल चाल में आजकल स्टैंडर्ड इंग्लिश में वन्ना बोला जाता है, WANNA वन्ना। आई वन्ना गो यानी आई वांट टू गो, आई वन्ना मीट यू मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वन्ना, ठीक ना। वन्ना करना ये सब हम सिखाएंगे आपको, घबराइए नहीं। स्टैंडर्ड इसलिए स्पोकन को चैनल को अलग की जा रही है, इसमें स्पोकन छुप सा जाता है, 2 महीने में 6-7 क्लास हो पाई कैसे होगा, इसलिए बेसिक प्लस स्पोकन को अलग चैनल पर की जाएगी। जो +2 वाले बच्चे होंगे +2 के सिलेबस करेंगे, यदि वो अलग से सीखना चाहते हैं अभी या एग्जामिनेशंस के बाद कभी भी, तो ऑफ़र जुलाई तक ही है, 300 रुपये मात्र देंगे, बाद में सीखेंगे 1100 रुपये ऑनलाइन में उनको भी लगेगा, या फिर समझते हैं क्लास में आते हैं 3200 रुपया ही लगेगी, राइट ना। ऑनलाइन भरे हम 3200 वाला को फ्री कर दें, जो एक कोर्स जो क्लास में करेगा ऑनलाइन सब साल उसको फ्री मिलेगी। धन्यवाद, बुलेटिन समाप्त होगी। यदि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझको बोलना, ना बोलोगे तो कैसे समझेंगे। टेल मी इन केस यू मदद की जरूरत पड़े, नीड माई हेल्प, जरूरत पड़ना नीड, मेरी मदद की, माई हेल्प। अब मेरी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो काहे को भैया कहोगे या काहे को SMS करोगे। यदि आपको पैसे कमाना हो तो अमेरिका जाना, गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका। इन केस या इफ कोई एक लो ना मुन्ना मुन्नी है ना, पैसे कमाना हो, इफ यू कमाना हो यानी कमाना चाहते हो, छुपा हुआ चाहना, वांट टू अर्न मनी। सीधे कहोगे यू अर्न मनी तो कमाते हो, कमाना हो या कमाना चाहते हो, वांट यू जाना है, जाना चाहते हो, अंतर है। यू हैव टू गो, आई वांट टू गो, जाना चाहते हो, थोड़ा सा सेंस छुपा हुआ रहता है, उसको प्रकट करें। यदि तुम्हें नौकरी पाना हो तो मेरी खुशामद करो, फ्लैटर मी, बटरिंग इसको कहते हैं, फ्लैटर मी। इन केस यू पाना हो यानी पाना चाहते हो, यू वांट यू गेट अ जॉब, सीधे दे देंगे है ना। यू गेट ए जॉब तो तुम नौकरी पाते हो, तो पाना है कहाँ, पाना चाहते हो कहाँ, चाहना छुपा हुआ है, ठीक ना। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह में टहलिए, वॉक इन द मॉर्निंग। इन केस यू रहना है या रहना चाहते हो, वांट टू बी हेल्दी, इस तरह से सीखिए, बनाइए। लाइव क्लास में और प्रैक्टिस इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ हम कुछ वर्ड्स आपको याद करने के लिए आज से टास्क दे रहे हैं, सप्ताह में 1-2 दिन वर्ड भी सीखिए। ये मिक्सअप चैनल का मतलब है वर्ड्स, कभी प्रोनाउंसिएशन, कभी स्पोकन का मटेरियल, कभी ज्ञानवर्धक ग्रामर के टिप्स, क्योंकि सारे चीज़ आप इंटर में भी नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा पढ़ाई सही में सोचिए, एक ही मात्र कोर्स होती है, वो ग्रामर होता है कहाँ पर मालूम है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसमें पूरे ग्रामर का निचोड़ होता है, प्लस उसमें थोड़ी बेसिक सीख लोगे तो कॉम्पिटिटिव वाले ठठोगे, नहीं तो सकता नहीं है। इंग्लिश पीछे से गोल है, एक कॉमन में शुरू होती है, अब बेचारा को पता नहीं कि नाउन प्रोनाउन कौन है, सारा चैप्टर आएगा, आते आते टाइम लगेगा। इसलिए बेसिक प्लस स्पोकन के साथ हमने जोड़ करके कॉम्बो कोर्स उसमें दिया है, कॉम्पिटिटिव वाले में उसमें एकदम है। आप वैसे भी 1800 रुपये देते हो, मैंने उस कोर्स को फ्री कर दिया है, यानी उसको मान लिया 15 + 3 वैसे 2400 फी थी, उसको कमा दिया, और क्लासरूम में 3600 फी थी। तो ये सब ध्यान देना है। मैं कुछ ऑफ़र को शुरू होने के लिए बिहार और इंडिया के कोना कोना में जाने के लिए ऐसा किया है, ठीक ना। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते रहिए हमारी डिमांड है ना। लगभग 1,80,000 करीब हम पहुंच चुके हैं व्यूज़ में, 6,000 आपके सब्सक्राइब हुए हैं आपकी बदौलत ही। परंतु आप ध्यान देंगे, बाहर से डिमांड है, वाराणसी चले गए, दिल्ली चले गए है ना, MP चले गए, इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं मैसेजेस। कुछ लोग जुड़े भी हैं, और बिहार के बहुत सारे ज़िले, क्योंकि उनके कोर्स अलग से अलग चैनल पर होने वाली है। और 3 महीना पहले
हम क्रैश कोर्स भी देंगे 700 रुपये में ही इंग्लिश के लिए, बेहतर होगा, उसमें मटेरियल सहित उसकी तैयारी हो जाएगी जिन छात्रों को छूटा है। आप घबराइए नहीं, जो पूरे कोर्स वाले हैं उनका क्रैश कोर्स साथ में होगा, अलग से फ़ी नहीं लगेगी। हम लोग अलग दो ऑपरेशन नहीं करते हैं। नंबर 2, लास्ट में 2 महीना पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वैसा ही क्वेश्चंस आएगा, वैसा ही सब कुछ होगा। ये सब चिंता मत कीजिए। 25 वर्ष का जो अनुभव हो आपको हम शेयर करते रहेंगे। इसके लिए अपने ही जिला नहीं, 8 जिला में हमारी गैस पेपर सप्लाई होती थी, अब तो और ज़्यादा डिमांड होगी। थैंक यू। कुछ एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक ना। ये अपोजिट का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा शब्द, ठीक ना, विपरीत अर्थ वाले। अर्थ वाले शब्द, ठीक ना, अर्थ वाले शब्द, इसी को एंटोनिम्स कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। अब ध्यान देंगे, इन शब्दों में बहुत सारे शब्द आपको आते होंगे, जो नहीं आते हैं उसको रट सा जाइए, सीख सा जाइए, काम देगा। डे माने दिन, नाइट माने रात, मॉर्निंग में सुबह, इवनिंग में शाम, डाउन में उषा काल, भोरवा भोर हो गया, एंड डस्क माने संध्या काल, जो गोधूली की टाइम होती है, जो जिस टाइम दिया बत्ती जलाने का टाइम होता है उसके बाद रात हो जाती है, ठीक ना। ईजी आसान, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट नहीं डिफ़िकल्ट कठिन, फेमस प्रसिद्ध, नोटोरियस कुख्यात, मॉडर्न मॉडर्न आधुनिक, एंशियंट प्राचीन, सॉफ्ट मुलायम, है ना, हार्ड करा, इसको सॉफ्ट बोल देता है ना, सॉफ्ट। हाई लो, कास्टली माने कीमती यानी महंगा, प्रेसस, और चीप माने सस्ता। डियर माने भी महंगा होता है। डियर को अलग अलग अर्थों में बताएंगे हम लोग। अब आगे आइए, एक पेज और लीजिए। जो कभी कभी क्लास थोड़ी छोटी हो जाती है, कभी कभी मोटी हो जाती है, बैलेंस हो जाएगा। इसमें देखो, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, शार्प चाकू का धार तेज होता है, कहते हो दिस नाइफ इज शार्प एंड दिस नाइफ इज ब्लंट, भोथर है, राइट ना, पढ़ने लिखने में भोथर नहीं, धार। ओके। काइंड है आप, क्रूएल है वो, ब्यूटीफुल हो तू, अगली है वो, अगली में स्क्रूप, है ना, स्लो धीमा, फास्ट तेज। जैसे माई वॉच इज 5 मिनट्स स्लो, माई वॉच इज स्लो बाय 5 मिनट्स, फास्ट बाय 10 मिनट्स। ये सब दिन महीना में बोलचाल में सिखाएंगे। आइए, ब्रॉड विस्तृत, नैरो संकीर्ण, स्मूथ चिकना, रफ रुखरा, डेड माने मरा हुआ मृत, अलाइव मीन्स जीवित, प्योर में शुद्ध, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, होप मीन्स आशा, डेस्पेयर में निराशा, एक्सेप्ट माने स्वीकारना, रिजेक्ट माने नकारना, लेटेस्ट माने नवीनतम, एंड ओल्डेस्ट माने पुराना, सबसे पुराना, हैस्ट माने जल्दी, एंड डिले माने विलम्ब या देर, फ्रेश मीन्स ताज़ा, स्टेल मीन्स बासी, नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, देखते हो ना, ये नॉट नेचुरल। रिवार्ड पनिशमेंट, वर्ड्स को बढ़ाते रहें तभी दिक्कतें कम होंगी। स्ट्रक्चर प्लस वर्ड से ही आपकी ताकत बढ़ेगी। लैंग्वेज की सही ताकत चाहिए। लिखने बोलने में आप अच्छा बनना चाहते हैं तो ग्रामर के साथ शुद्धिकरण लें, लेकिन स्ट्रक्चर्स पर में और वर्ड्स पर में पूरा ध्यान दें, तभी आप वाक्य को तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। लिखने में दिक्कत कम हो सकती है। सीखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हम लेते हैं विदा और कहेंगे बाय, गुड लक।